नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी एआई स्टूडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डैन अरेली की बुक प्रिडिक्टेबली इरैशनल के बारे में, जहां आपको मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ इंसाइट्स और पावरफुल आइडियाज जो आपकी सोच बदल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, सुबह उठकर क्या खाना है से लेकर करियर का सबसे बड़ा फैसला लेने तक, क्या आपको वाकई लगता है कि ये सारे डिसीजंस आपके अपने कंट्रोल में हैं? शायद आपका जवाब होगा हाँ, ऑफ कोर्स। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसमें पूरी सच्चाई नहीं है? हो सकता है ये चर्चा आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। अच्छा, अब जरा स्क्रीन पर इन दो टेबल्स को गौर से देखिए। इनमें से ज्यादा लंबी कौन सी लग रही है? लेफ्ट वाली, है ना? पर सच तो यह है कि दोनों टेबल टॉप्स बिल्कुल एक ही साइज और एक ही शेप की हैं। बिलीव इट और नॉट, ये एक विजुअल इल्यूजन है जो दिखाता है कि हमारी आंखें कितनी आसानी से धोखा खा सकती हैं। और ऑथर डैन अरेली कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारा दिमाग भी हर रोज के फैसलों में ऐसी ही गलतियां करता है। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और खोदते हैं। शायद अपने बारे में हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हम रैशनल बीइंग्स हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि हम हर फैसला लॉजिक और रीजन के बेस पर लेते हैं, पर सच्चाई इससे बहुत अलग है। और यहीं पर इस किताब का कोर आइडिया आता है, प्रिडिक्टेबली इरैशनल। इसका मतलब ये है कि हम जो इलॉजिकल डिसीजंस लेते हैं वो रैंडम या बेमतलब नहीं है। हम सब एक ही तरह की गलतियां बार बार एक सेट पैटर्न में करते हैं, और क्योंकि इनका एक पैटर्न है, ये प्रिडिक्टेबल है, मतलब इनका अंदाजा लगाया जा सकता है। इंटरेस्टिंग, राइट? तो आखिर ये पैटर्न्स हैं क्या? सबसे पहला और सबसे पावरफुल पैटर्न है रिलेटिविटी। मतलब हमारा दिमाग किसी भी चीज की वैल्यू अकेले में यानी आइसोलेशन में नहीं समझ पाता। हम हमेशा चीजों को एक दूसरे से कंपेयर करके यानी तुलना करके ही उनकी कीमत तय करते हैं। इसको समझने के लिए द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने अपने रीडर्स को 3 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन 1 सिर्फ ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन $59 में, ऑप्शन 2 सिर्फ प्रिंट सब्सक्रिप्शन $125 में, और ऑप्शन 3 ऑनलाइन प्लस प्रिंट दोनों $125 में। यहां कुछ अजीब लगा? बिल्कुल। वो जो बीच वाला ऑप्शन है सिर्फ प्रिंट $125 में, उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता, है ना? जब उतने ही पैसों में प्रिंट और ऑनलाइन दोनों मिल रहा है तो कोई सिर्फ प्रिंट क्यों लेगा? वेल, यही तो सारा खेल है। ये मिडिल ऑप्शन एक डिकॉय था, एक चकमा। इसका काम सिर्फ इतना था कि तीसरा ऑप्शन यानी कॉम्बो डील इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगे कि ज्यादातर लोग उसे ही चुने। और गेस व्हाट? हुआ भी बिल्कुल वही। देखा कैसे एक बेकार सा ऑप्शन हमारे डिसीजन को कंट्रोल कर गया? ऐसा ही एक और मजेदार किस्सा है। जब एक कंपनी विलियम्स सोनोमा ने अपनी ब्रेड मशीन के पास एक नया डीलक्स मॉडल रखा जो 50% महंगा था, तो पता है क्या हुआ? अचानक से उनकी पुरानी सस्ती वाली मशीन की सेल्स आसमान छूने लगी। क्यों? सिंपल, क्योंकि अब लोगों को वो पुरानी मशीन महंगी मशीन के कंपैरिजन में एक बार्गेन, एक बहुत ही सस्ता सौदा लगने लगी थी। सब रिलेटिविटी का जादू है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और फैसिनेटिंग आइडिया पर, जो है सोशल नॉर्म्स वर्सेस मार्केट नॉर्म्स। इसके मुताबिक हम सब एक साथ 2 अलग अलग दुनियाओं में ऑपरेट करते हैं जिनके रूल्स बिल्कुल अलग हैं, और इन रूल्स को मिक्स करना काफी गड़बड़ पैदा कर सकता है। एक तरफ है सोशल नॉर्म्स की दुनिया। ये दोस्ती, परिवार और अपनेपन से चलती है। यहाँ हम एक दूसरे की मदद करते हैं, पैसों के लिए नहीं बल्कि खुशी के लिए। और फिर आती है दूसरी दुनिया, मार्केट नॉर्म्स की। ये बिजनेस और पैसों की दुनिया है। यहाँ हर काम की, हर सर्विस की एक कीमत होती है। तो प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब ये 2 दुनियाएं आपस में टकरा जाती हैं। एक डे केयर ने सोचा कि जो पेरेंट्स बच्चों को लेने लेट आते हैं उन पर फाइन लगाया जाए। उन्हें लगा इससे लोग टाइम पर आएंगे, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। और भी ज्यादा पेरेंट्स लेट आने लगे। पता है क्यों? क्योंकि उस फाइन ने सोशल नॉर्म यानी गिल्टी फील करने की भावना को खत्म कर दिया और उसकी जगह मार्केट नॉर्म ले आया। अच्छा, मैं लेट आने के लिए पैसे दे रहा हूं, तो ये अब एक सर्विस है। और इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है जो इस कोट में साफ साफ दिखती है। अक्सर लोगों को मोटिवेट करने का सबसे महंगा तरीका पैसा ही होता है। गर्व, जिम्मेदारी और अपनापन जैसे सोशल मोटिवेशंस पैसे से कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं चॉइसेस की। हम सबको लगता है कि मोर इज बेटर, मतलब जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतना अच्छा होगा, उतनी आजादी मिलेगी।
पर क्या ये बात सच है, या फिर ज्यादा चॉइसेस हमें आज़ादी देने की जगह बस कंफ्यूज कर देती हैं? इसके लिए एक बड़ा ही फेमस जैम एक्सपेरिमेंट किया गया। एक सुपरमार्केट में एक दिन 24 अलग अलग तरह के जैम्स टेस्टिंग के लिए रखे गए और दूसरे दिन सिर्फ 6। जब 24 जैम थे तो भीड़ तो बहुत आई, पर उनमें से सिर्फ 3% लोगों ने जैम खरीदा। लेकिन जब सिर्फ 6 जैम थे तो 30% लोगों ने जैम खरीदा। ये 10 गुना ज्यादा है। इससे पता चला कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस हमें पैरालाइज कर देते हैं, हम कोई फैसला ही नहीं ले पाते। पर चॉइसेस से भी ज्यादा पावरफुल चीज है डिफॉल्ट ऑप्शन, यानी वो ऑप्शन जो पहले से चुना हुआ होता है। अब ऑर्गन डोनेशन रेट्स को देखिए। जिन देशों में ऑर्गन डोनेट करने के लिए ऑप्ट इन करना पड़ता है, यानी फॉर्म भरना पड़ता है, वहां रेट्स बहुत कम हैं। लेकिन जिन देशों में पहले से ही सब डोनर माने जाते हैं और ना करने के लिए ऑप्ट आउट करना पड़ता है, वहां डोनेशन रेट लगभग 99% है। इतना बड़ा फर्क सिर्फ एक डिफॉल्ट सेटिंग से। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है। हमारा दिमाग नेचुरली थोड़ा आलसी है, वो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। तो जो भी ऑप्शन पहले से चुना हुआ है, हम उसी के साथ बह जाते हैं, क्योंकि उसमें सबसे कम मेहनत लगती है, सोचना ही नहीं पड़ता। ओके, तो इतना सब सुनकर शायद थोड़ा डीमोटिवेटिंग लगे कि हम तो बस ऐसी फोर्सेस के हाथों की कठपुतली हैं। पर रुकिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि ये जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो चलिए फटाफट से इन 3 हिडन फोर्सेस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला, रिलेटिविटी। हम हमेशा चीज़ों को कंपेयर करते हैं, इससे बच नहीं सकते, तो इसे अपने फायदे के लिए यूज करना सीखना होगा। दूसरा, सोशल वर्सेस मार्केट नॉर्म्स। हमेशा ये समझना जरूरी है कि आप किस दुनिया के रूल से खेल रहे हैं। और तीसरा, द पावर ऑफ डिफॉल्ट्स। ये याद रखिए कि अक्सर सबसे आसान चॉइस हमारे लिए पहले से ही तय कर दी जाती है। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि हाँ, हम इंसान रैशनल नहीं हैं, हम गलतियां करते हैं, लेकिन हमारी इरैशनैलिटी प्रेडिक्टेबल है। और जिस चीज को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उस पैटर्न को समझ सकते हैं, उसी को हम बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम भी उठा सकते हैं। तो हमारे हर फैसले पर ऐसी अनजानी फोर्सेस का असर होता है, लेकिन रिलेटिविटी, डिफॉल्ट्स और सोशल नॉर्म्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझकर हम इन फोर्सेस को पहचान सकते हैं और अपने लिए बेहतर, ज्यादा सोचे समझे फैसले ले सकते हैं। अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें और देसी एआई स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही पावरफुल आइडियाज के लिए जुड़े रहिए देसी एआई स्टूडियो के साथ।